बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के बिजनेस लोन के बारे में। अगर आप लोग बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो आप लोग इंडसइंड बैंक के बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को क्विक बिजनेस लोन देखने के लिए मिल जाता है, यानी इंस्टेंट जो है बिजनेस लोन आप लोगों को मिल जाता है। अप टू 20 लाख तक का बिजनेस लोन देखने के लिए मिल जाता है। 100% डिजिटल प्रोसेस देखने के लिए मिलता है। इंस्टेंट अप्रूवल भी इसमें देखने के लिए मिल जाता है और आपके एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट में ही जो है डिसबर्सल भी हो जाता है लोन अमाउंट का। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप लोग इंडसइंड बैंक से बिजनेस लोन लेने जाते हैं तो आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है और कितना फी और चार्ज देखने के लिए मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना देरी करे हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है फीचर्स और बेनिफिट के बारे में बताऊं तो इसमें लाइट फास्ट डिसबर्सल हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का आप लोगों को करंट अकाउंट की नीड नहीं होती। जैसे लोन लेने चलते हैं बिजनेस तो उसमें करंट अकाउंट मांगते हैं तो उसकी नीड नहीं होती। 100% डिजिटल प्रोसेस रहता है। अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट रहता है। इसमें 15.99% पर एनम से इंटरेस्ट रेट की स्टार्टिंग हो जाती है और नो कोलेटरल नीडेड रहता है। इसमें किसी प्रकार की कोलेटरल की आवश्यकता नहीं होती। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखिए, नॉन फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या रहता है, 25 ईयर से लेके 67 ईयर ओल्ड आपकी मतलब एज होनी चाहिए और आप लोगों का बिजनेस जो है मिनिमम 2 ईयर हो गया होना चाहिए आप लोगों का बिजनेस रन करते हुए और सिविल स्कोर आप लोगों का 680 से ज़्यादा होना चाहिए और आपका एक बिजनेस का एक अलग ऑफिस होना चाहिए जिसमें आप लोगों का बोर्ड जो बिजनेस का नेम है उस नेम का बोर्ड होना चाहिए आपके ऑफिस पर। वन टाइम जीएसटी फिलिंग भी होनी चाहिए, आप लोगों ने जीएसटी भी पे कर रखा हो एक बार कम से कम, ठीक है। एक्टिव रेगुलर जीएसटी होना चाहिए, कम से कम 5 लाख से ज़्यादा का आपका एक्टिव रेगुलर जीएसटी होना चाहिए। अब फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जाने तो देखिए, आप लोगों का जो बिजनेस का टर्नओवर है साल में 10 लाख से ज़्यादा का होना चाहिए और जीएसटी टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा का होना चाहिए। बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए 2 साल से, यानी 2 साल से आप लोगों का बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा होना चाहिए। कोई लाइव ओवरड्राफ्ट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ओवरड्राफ्ट जो है एक्टिव नहीं होना चाहिए और 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट की भी नीड होती है इसमें। अब बात कर लेते हैं कि लोन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग लोन लेने जाते हैं, अगर आपके पास करंट बैंक अकाउंट है और उसके लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट है तो उसमें जो आपका बैंक अकाउंट में नेम है वो पूरे आपके बिजनेस प्रूफ में आप भी जो भी नेम सबमिट करेंगे उससे मैच होना चाहिए। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप का आप लोगों का बिजनेस है तो इंडिविजुअल बिजनेस ओनर है आप तो उसमें भी सेम ही चीज़ होना चाहिए। बिजनेस प्रूफ डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं तो इसमें देखिए, जीएसटी फॉर्म रहता है सबसे पहले। उसमें अगर जीएसटी फॉर्म आप लोगों का 24 मंथ से कम पुराना है तो आप लोगों को जो है इन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। फिर इनमें से किसी भी एक डॉक्यूमेंट्स का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें FSSAI हो गया, शॉप एक्ट लाइसेंस हो गया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हो गया, ICAI सर्टिफिकेट हो गया, ICSI सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस हो गया। और अगर आप लोगों का बिजनेस 24 मंथ से ज़्यादा पुराना है तो उस केस में आप लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन URC का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट रहता है बिजनेस प्रूफ के लिए। ये सोल प्रोप्राइटरशिप टाइप के बिजनेस में रहता है। अगर आप लोग इंडिविजुअल बिजनेस ओनर हैं तो उसमें भी सेम ही रहता है। उसमें भी आप लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों का जो है जीएसटी 24 मंथ से कम पुराना है तो उसमें आप लोग इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। तो ये तो डॉक्यूमेंट्स रहता है इसके अंदर। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहता है तो आधार कार्ड आप लोग यूज़ कर सकते हैं, पैन कार्ड यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही केस में, चाहे इंडिविजुअल बिजनेस ओनर हो या सोल प्रोप्राइटर हो, दोनों में ही आधार कार्ड और पैन कार्ड केवाईसी डॉक्यूमेंट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं बिजनेस लोन के लिए फ़ी और चार्जेस क्या लगते हैं। तो देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है 15.99% पर एनम से। प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पर लगता है 2% प्लस जीएसटी। इसमें डॉक्यूमेंटेशन चार्ज 1000 रुपये लगता है। अगर लोन अमाउंट 10 लाख से कम का अगर आप लेते हैं तो 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा का लेते हैं तो 1500 रुपये तक का आप लोगों का डॉक्यूमेंटेशन चार्ज लगता है। स्टैम्प ड्यूटी चार्ज जो स्टेट वाइज मैटर करता है। फोरक्लोजर चार्ज भी इसमें देखने के लिए मिलता है। अगर 0 से 12 मंथ्स के लिए करते हैं तो आप लोग 5.5% का आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर फोरक्लोजर चार्ज लगता है। 12 से 24 मंथ के लिए 5% का चार्ज लगता है। 24 से लेके 36 मंथ के लिए 3.5% का आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर चार्ज लगता है। तो ये जो है चार्जेस और इंटरेस्ट रेट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो बिजनेस लोन जब भी आप लोग लेने जाते हैं तो आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फी एंड चार्जेस देखने के लिए मिलता है अगर आप लोग इंडसइंड बैंक से बिजनेस लोन लेते हैं तो। आगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए भी आप लोगों को
इंडसइंड बैंक की वेबसाइट पर आना होगा। यहाँ पर अप्लाई नाउ का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप लोगों को अप्लाई कर लेना है। अप्लाई कैसे करना है, तो सिंपल आप लोगों को सबसे पहले अपने पर्सनल और बिजनेस डिटेल एंटर करनी है। इसमें कम से कम आप लोगों का 10 मिनट जाने वाला है, 10 मिनट आपको लग जाएंगे पर्सनल और बिजनेस डिटेल को एंटर करने के लिए। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूँ, लोन को अप्लाई करने से पहले आप लोग को मैंने जो भी डॉक्यूमेंट्स बताया सभी डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखिए, ठीक है। उनको लेके बैठिए लोन को अप्लाई करते समय। फिर आप लोगों का जो 5 मिनट लगेगा एलिजिबिलिटी को चेकआउट करने के लिए। बैंक आपकी एलिजिबिलिटी को देखेगा, आपके क्रेडिट स्कोर को देखेगा, उस हिसाब से आप लोगों को जो है एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करके बैंक शो करेगा। तो एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करने में 5 मिनट लगेगा। फिर लोन सेंसेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप लोग वीडियो केवाईसी के थ्रू अपने वेरिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें 15 मिनट से लेके 48 आवर लग जाते हैं आप लोगों का जो वेरिफिकेशन को कंप्लीट होने में। यानी जैसे आप लोग वीडियो केवाईसी कर लेंगे तो कभी कभी 15 मिनट के अंदर भी आप लोगों का लोन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, कभी कभी 48 आवर्स भी लोन प्रोसेस को कंप्लीट होने में लग जाते हैं। तो इस प्रकार आप लोग जो है लोन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। और लोन प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आप लोग फ़ोन या लैपटॉप किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि वीडियो केवाईसी में अगर इंटरनेट अटकेगा तो वीडियो केवाईसी में एरर आ जाएगा। तो स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन भी रखें। तो इस प्रकार आप लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को अप्लाई करके तो दिखा नहीं सकता, बाकी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बाद में इसको अप्लाई करके भी दिखा दूंगा। और अप्लाई करने के लिए मैंने आप लोगों को बता ही दिया कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर पैन नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, एम्प्लॉय कोड अगर है तो डाले। और उसके बाद फिर अपनी इन्फॉर्मेशन, बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एंटर करना है, बैंक डिटेल डालनी है। सभी डिटेल डाल के आप लोगों को आगे अप्लाई कर लेना है। तो आप लोग अप्लाई करने में अगर कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को पूरी डिटेल्स बता दी, क्या एलिजिबिलिटी रहता, डॉक्यूमेंट रहता, फी एंड चार्जेस के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को और किसी बैंक के बिजनेस लोन की डिटेल्स के बारे में जानना है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों को पूरी डिटेल बता दूंगा कि डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्या फी एंड चार्जेस रहेगा। तो कमेंट करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।